Friends, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 4 जावास्क्रिप्ट फंक्शंस चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने फंक्शन से इंट्रोडक्शन किया था और यह जाना था कि जो फंक्शंस का यूज़ होता है वो किस लिए करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़ंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं तो आप हमें क्या बताएंगे? आप हमें बताएंगे कि फ़ंक्शंस का यूज़ हम अपने स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन को क्लोज़ करने के लिए करते हैं। क्लोज़ का मतलब उसको घेरने के लिए या फिर उसको ब्लॉक करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि जब आपका वेब पेज या फिर आपका जो वेब पेज जब हम उसे रन करें तो जो आपका फंक्शन में जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट ना करे, वो जब आप चाहो तभी वो स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पाए, ठीक है। तो आपने ये जाना था। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है, अगर आप किसी फंक्शन को देखते हो तो आप उस फंक्शन को कैसे पहचानोगे, तो ज़रा वो देखिए। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ राइट करता हूँ STP। अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये क्या है? ये एक वर्ड है, सिंपल ऑर्डिनरी वर्ड। लेकिन अगर मैं इसके आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा। तो आपको याद रखना है, किसी भी फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस ओपन होकर क्लोज हो तो वो क्या होगा? एक फंक्शन होगा। तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या होता है और किसे कहते हैं और फंक्शन का यूज़ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन का यूज़ क्या होता है तो आप उसे क्या बताओगे? आप उसे बताओगे कि फंक्शंस का यूज़ हम अपने स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन को क्लोज करने के लिए करते हैं, मीन्स ब्लॉक करने के लिए करते हैं, ठीक है। मीन्स ताकि जो भी आपकी स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट ना कर सके। वो कब एग्जीक्यूट करे? जब आप चाहो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फंक्शंस क्या है और फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आगे फंक्शंस के बारे में कि जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जो पहला फंक्शन है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, उसको आप बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हो, ठीक है। मीन्स इसके 2 नाम है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी नाम है और बिल्ट इन फंक्शन भी नाम है। तो आप इन दोनों में से इसे कोई भी बुला सकते हो। बाकी जो इजी नेम होता है वो होता है सिंपल प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब जो जावा स्क्रिप्ट में पहले से ही बने होते हैं उनको हम नहीं बना सकते, ना ही उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर छेड़खानी कर सकते हैं और ना ही हम उस फंक्शन को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जावा स्क्रिप्ट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं हम लोगों को, ताकि हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप प्री डिफाइंड फंक्शन है आप ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो। सो कैसे पढ़ चुके हो, ज़रा वो ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा हमने कुछ वीडियोस पहले, 1-2 वीडियोस पहले हमने जावा स्क्रिप्ट से आउटपुट लेना सीखा था और उस आउटपुट लेने में हम क्या करते थे? कुछ मेथड्स का यूज़ करते थे। याद होगा आपको कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते थे? पहला मेथड यूज़ करते थे विंडो डॉट अलर्ट मेथड, ठीक है। और वो किस में करते थे? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सबसे पहले तो मैं क्या करता था, स्क्रिप्ट टैग को हम स्टार्ट करते थे और इसके अंदर फंक्शंस को राइट करते थे, सॉरी फंक्शंस कह रहा हूँ, मेथड्स को राइट करते थे, ठीक है। जैसे था आपका पहला विंडो डॉट अलर्ट मेथड, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जरा यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ विंडो डॉट अलर्ट लिखा है इसमें आपको कहीं फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या? तो हाँ, ये देखिए, ये रहा आपका फंक्शन अलर्ट नाम का। क्या है ये? फंक्शन। क्यों है? क्योंकि जो देखो यहाँ अलर्ट के आगे 2 जो पैरेंथेसिस हैं वो ओपन होके क्लोज हो रखे हैं, तो ये अलर्ट आपका क्या कहलाएगा? अलर्ट क्या है? एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि जावा स्क्रिप्ट ने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। अब आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जरा जानते हैं इस फंक्शन के आगे विंडो क्यों लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक बात और जाननी पड़ेगी फंक्शन के बारे में कि फंक्शन आपका कब काम करता है। कोई भी फंक्शन आपका तभी काम करता है जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो,
आपने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ स्क्रिप्ट में ऐसे ही बाहर राइट कर दिया। तो जैसे ही आप फंक्शन का नेम लिखोगे और उसके आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगाओगे तो ये फंक्शन जो होगा इसी तरह से आपका कॉल हो जाएगा और सीधा आपके ब्राउज़र में जाके एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, सो आप समझ गए कि किसी भी फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है। पहले उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज करते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं। सिंपल, इसी तरह से आपका जो फंक्शन है वो कॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, हम जो जानते हैं हम विंडो का यूज़ क्यों करते हैं। ये विंडो क्या है, एक तरीके से आपका कीवर्ड है। ठीक है, विंडो क्या है, कीवर्ड है। और ये विंडो जो है एक लोकेशन को दर्शाने का यहाँ पे काम करता है। जैसे कि अभी जो ये अलर्ट फंक्शन है ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपके ब्राउज़र में। ठीक है, लेकिन ये ओपन कहाँ पे हो, विंडो में ओपन हो। ठीक है, जो ये आपका ब्राउज़र है, ये वाला पूरा ब्राउज़र यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एक विंडो है। ठीक है, और जो ये विंडो में क्या होता है, अलर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ तो आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ देखिए मैंने उस फंक्शन को रन किया, उस HTML index.html को रन किया तो देखो मेरे को यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स ऐसे विंडो में दिखाई दिया। ठीक है, सो क्या हुआ, जो अलर्ट आया यहाँ देख रहे हैं, ये अलर्ट कहाँ पे आया, एक विंडो में। कौन सी विंडो में, ये देखो एक छोटी सी पहले इसने एक विंडो बनाई और यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, और किस विंडो में आया, छोटी सी विंडो के अंदर आपका जो ये अलर्ट बॉक्स है ये आ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ इस कोड को कुछ इस तरह से पढ़ सकते हो कि जो एक विंडो बने और उस विंडो में अलर्ट हो, क्या हो, अलर्ट हो। क्या अलर्ट हो, जो आप यहाँ पे राइट करोगे वो अलर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया अमित कुमार, सेव करता हूँ और अगर मैं इसे रन करूँ तो देखिए कैसे ये प्रीव्यू होगा। रिलोड किया तो देखो क्या हुआ, पहले एक विंडो बनी छोटी सी, ये क्या है, वाइट कलर की जो बॉक्स है एक विंडो है, और इस विंडो में अलर्ट हुआ और उस अलर्ट के अंदर मेरा यहाँ पे जो नाम है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से क्यों विंडो का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को, अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन कौन सा है, राइट नाम का यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि राइट के आगे क्या है, पैरेंथेसिस ओपन है और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज है। ठीक है, सो ये राइट क्या काम करता है, लिखने का काम करता है। ठीक है, अब कहाँ लिखेगा, ये डॉक्यूमेंट में लिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डॉक्यूमेंट में लिखेगा, क्या लिखेगा, अमित कुमार लिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इसका मतलब समझे। इसके आगे हमने डॉक्यूमेंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें लोकेशन बताता है, मीन्स लोकेशन देता है कि जो भी आप फंक्शन यहाँ पे राइट कर रहे हो वो फंक्शन कहाँ पे चलेगा, मीन्स उसका जो रिज़ल्ट है आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलेगा नहीं, सॉरी, मिलेगा। ठीक है, आपको जो इस राइट फंक्शन का रिजल्ट कहाँ चाहिए, आप कहाँ पे अमित कुमार को राइट करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये राइट है ये कहाँ पे राइट हो, डॉक्यूमेंट में राइट हो। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ रिलोड करूँ तो देखो कहाँ राइट हुआ, इस डॉक्यूमेंट में। क्योंकि जो यहाँ आप ब्राउज़र देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राउज़र जो है आपका वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले विंडो बोल दिया था, वो गलती से हो गया था। ठीक है, बाकी जो ये आपका ब्राउज़र है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है। ओके, तो आप समझ गए कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन से पहले, ताकि हम ये अपने फंक्शन को ये बता सके कि जो भी वो आउटपुट दे वो कहाँ पे आउटपुट दे। अब जैसे कि एक और देखिए, हमने एक और मेथड पढ़ा था, याद होगा आपको, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग मेथड को। ठीक है, अगर अभी मैं इसे सेव करूँ तो मेरे को ये रिज़ल्ट कहाँ पे प्रीव्यू करेगा, इस कंसोल फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसोल लिखकर क्या बताया कि जो भी लॉग से रिज़ल्ट प्रिंट आउट हो वो कहाँ पे हो, ब्राउज़र के कंसोल फोल्डर में प्रिंट हो। तो जो ये डॉट आप देख रहे हो ना, इस डॉट को आप मे को प्रोनाउंस करो। ठीक है, मे में प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, जैसे कि कंसोल फोल्डर में लॉग से प्रिंट हो, क्या, अमित कुमार प्रिंट हो। अगर मैं अभी इसे सेव करके यहाँ पे ऐसे रन करूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए कैसे, सो देखिए
कैसे आपका यहाँ पे प्रीव्यू होगा। ठीक है, देखो मैं कंसोल में गया तो देखो यहाँ पे मेरे को जो अमित कुमार नाम का रिजल्ट है वो प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ यहीं पे, क्यों प्रीव्यू हुआ कंसोल फोल्डर में, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करी है कि जो भी आपका यहाँ लॉग से रिजल्ट प्रिंट हो वो कहाँ पे प्रिंट हो, कंसोल फोल्डर में ही प्रिंट हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, क्या हम कंसोल की जगह विंडो लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं? नहीं, आप डॉक्यूमेंट या फिर विंडो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो लॉग फंक्शन है वो किसके साथ कंपैटिबल है, कंसोल के साथ। जो विंडो डॉट अलर्ट है, ठीक है, जो अलर्ट फंक्शन है वो किसके साथ कंपैटिबल है, विंडो के साथ। ठीक है, और जो आपका राइट फंक्शन है वो किसके साथ कंपैटिबल है, डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि हमें फॉलो करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करोगे, जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन राइट करोगे, वो इंस्ट्रक्शन आपकी गलत साबित हो जाएंगी और ये इंस्ट्रक्शन फिर आपकी रन नहीं होगी या फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, सो आप आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे कि किस तरह से आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ जानते थे और आपने इसे किया भी। ठीक है, अभी जो है देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इन सब चीज़ों का यूज़ करके देखा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो हम बिना स्क्रिप्ट टैग लगाए इन सभी फंक्शंस का इन सभी हाँ फंक्शंस का यूज़ कर सके तो वो देखिए कैसे होगा। ठीक है, सो मैं हाँ यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप इन तीनों फंक्शंस को, ठीक है, इन तीनों मेथड्स या इन तीनों फंक्शंस को अगर आप यूज़ करना चाहते हो बिना स्क्रिप्ट टैग लगाए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आपको माउस इवेंट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब माउस इवेंट क्या होते हैं जरा वो देखिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू कॉल अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, आपको पता है कि प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम माउस इवेंट के थ्रू कॉल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि माउस इवेंट क्या होता है। यहाँ देखो पहला माउस इवेंट क्या है, ऑन क्लिक मीन्स मैं अपने माउस से जब क्लिक करूँ तो क्या होगा ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को माउस इवेंट कहा जाता है। ऑन चेंज का मतलब जब मैं किसी भी बटन पे माउस से क्लिक करके फिर उसे छोड़ के बाहर कहीं क्लिक करूं तो क्या हो। ठीक है, अगर मैं बटन के ऊपर माउस ओवर करूं मीन्स माउस उसके ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो। और ऑन माउस आउट का मतलब जब उस बटन से या फिर किसी भी एलिमेंट से माउस को आउट करूं मीन्स वहाँ से हटाऊं तो क्या हो। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, माउस इवेंट बोला जाता है। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे कीवर्ड इवेंट्स भी होते हैं, सॉरी कीबोर्ड इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटर प्रेस हो तो क्या हो, अगर आप कंट्रोल जेड दबाओ तो क्या हो। तो ये जो कीवर्ड के जो इवेंट्स है कीबोर्ड के, ये आप आगे सीखने वाले हो। लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे माउस इवेंट है, वैसे माउस इवेंट तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इवेंट्स हैं वो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से पहले माउस इवेंट जान सको कि आखिरकार माउस इवेंट जो है वो होता क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो माउस इवेंट है आपका उसको यूज़ करना होगा प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब ये कैसे होगा जरा वो ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन बनाया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं अब क्या करता हूँ, ओके बटन टैग को ऐसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बटन टैग को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें लिखता हूँ क्लिक हेयर, सेव करके रन करूँगा तो अभी देखिए आपको क्या प्रीव्यू होगा, सिर्फ ये बटन प्रीव्यू होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है बटन। अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट से कोई फंक्शन ही नहीं बनाया है, कोई फीचर ही नहीं बनाया है। तो अब हम एक फ़ीचर बनाएंगे मेथड के माध्यम से। ठीक है, मैं चाहता हूं जैसे ही इस पर बटन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, अलर्ट वाला, मीन्स एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे विंडो के रूप में आ जाए, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन कॉल हो जाए जैसे इस पर क्लिक हो। तो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। आपको बटन के अंदर ही माउस इवेंट का यूज़ करना होगा एट्रीब्यूट के माध्यम के जरिए। ठीक है, तो पहला है आपका ऑन क्लिक।
ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बटन में एक एट्रीब्यूट लगाया ऑन क्लिक नाम का, लेकिन आप इसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हो और माउस इवेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ऑन क्लिक क्या है, एक माउस इवेंट है। ठीक है, अब माउस इवेंट में आप यहाँ डिफाइन करो कि जब ऑन क्लिक हो तो क्या हो। जब ऑन क्लिक हो तो सिंपल से आप यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट को कॉल कर लो। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, बिना माउस इवेंट के मैंने पहले बताया था आपको स्क्रिप्ट टैग लगा के कैसे कॉल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ऑन क्लिक मीन्स माउस इवेंट के जरिए आप कैसे किसी भी मेथड या फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ऑन क्लिक हो इस बटन पे, मीन्स जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तब ये वाला फंक्शन कॉल होने पाए। कौन सा वाला, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर मेरे को इसके अंदर कुछ राइट करना है तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, राइट कर दिया। अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया। क्या एरर हुआ है जरा वो देखिए। ऑन क्लिक क्या है, आपका एट्रीब्यूट है, और ये क्या है, आपका इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो आपको याद होगा जो कोई भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या करते हैं, डुअल कोट से लॉक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे डुअल कोट से ऐसे लॉक किया है, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी भी डुअल कोट के अंदर दोबारा डुअल कोट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। आप डुअल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ करो, तब जाके ये आपका जो फंक्शन है सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे जो हमने राइट किया है ये एक स्ट्रिंग है, ये एक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑन क्लिक मीन्स एक एट्रीब्यूट की वैल्यू में काम कर रहे हैं, इसीलिए अभी आपको इसे सिंगल कोट के अंदर ही रखना होगा। ठीक है, सो अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आपको ये रिज़ल्ट किस तरह से देगा। ठीक है, मैंने इसे रिलोड किया और देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके बटन के ऊपर, तो देखिएगा जो आपने इसमें फंक्शन लगाया है वो ऐसे कॉल हो जाएगा। मैंने देखो क्लिक किया और यहाँ देखो जैसे ही क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे आपको इस विंडो के अंदर आपका जो आंसर था, आउटपुट था, वो आपको मिल गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो वापस से मैं क्लिक करता हूँ, वापस से आपको ये मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इवेंट चेंज करता हूँ, जैसे कि माउस ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट करता हूँ दूसरा इवेंट। दूसरा कौन सा है, ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, ऑन चेंज ऐसा करते हैं, अभी इसको हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि ऑन चेंज अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में सही से नहीं आएगा। तो आप पहले इसे सीखो, ऑन माउस ओवर इवेंट को। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर इवेंट को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ, जो देखिएगा कैसे आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये माउस इस बटन के ऊपर लेके आऊँगा वैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो मैं क्लिक भी नहीं करूँगा, देखो आ गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, वापस से एक बार ओवर करता हूँ। अब जब फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओवर कर रहा हूँ। देखो ओवर किया, वापस से देखो कॉल हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए ऑन माउस ओवर इवेंट कैसे वर्क करता है। अब जो जानते हैं ऑन माउस आउट को। ऑन माउस आउट कैसे वर्क करेगा, जो देखिए ऑन माउस मैं यहाँ पे ओवर की जगह राइट कर देता हूँ आउट। ठीक है, सेव करूँगा और इसे रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिए ये कैसे आपका वर्क करेगा। मैंने इस पर देखो ओवर किया, बटन के ऊपर माउस ओवर किया। अब जैसे ही इस माउस को इस बटन के ऊपर से हटाऊँगा वैसे ही आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। देखो मैं हटाया तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से कॉल हो चुका है। ठीक है, वापस से देखो ऊपर गया, इसके ऊपर ओवर किया मैंने, अब आउट करता हूँ तो देखो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से कॉल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, माउस इवेंट किसे कहते हैं और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब आपने अभी कितने प्री डिफाइंड फंक्शन जान लिए। अभी तक आपने देखिए यहाँ पे 3 प्री डिफाइंड फंक्शन को सीख लिया है। कौन कौन सा, पहला आपने सीखा है अलर्ट, दूसरा कौन सा सीखा है आपने, राइट, और तीसरा कौन सा सीखा है, लॉग फंक्शन को। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, आपको 2-3 फंक्शन और सिखाता हूँ
ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट में और भी अच्छे से बढ़ सके। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है क्लोज। ठीक है, क्लोज फंक्शन। अब क्लोज फंक्शन का क्या यूज़ होता है जरा वो समझिएगा। अभी जरा देखो यहाँ पे ये ब्राउज़र की विंडो देखो ये ओपन हो रखी है। ठीक है, ये ब्राउज़र की विंडो ओपन हो रखी है। अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो विंडो है ये क्या होती है, क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है कि जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही ये ब्राउज़र कट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लोज़ वाले बटन को ही बनाएंगे। ठीक है, तो जो देखिए कैसे बनेगा ये क्लोज़ बटन, वो देखिए। मैं आता हूँ यहाँ पे कोडिंग में, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये मेथड्स ओके फंक्शंस जो मैंने राइट किए हैं इसे कमेंट कर देता हूँ। याद होगा आपको कि HTML में हम किस तरह से किसी भी लाइन को कमेंट करते हैं, याद होगा आपको। तो कुछ इस तरह से याद है आपको, हम कमेंट करते थे जिस भी वर्ड को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, रन नहीं करवाना चाहते, उसे हम कुछ इस तरह से कमेंट कर देते थे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से कमेंट कर लिया। ठीक है, सो अब ये जो है, जो भी मैंने यहाँ फंक्शंस लिखे हैं ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, जो यहाँ देखो ऑन माउस आउट है, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे काम करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो तो जो विंडो खुली है, क्या खुली है, जो ये विंडो खुली है पूरी की पूरी, ये क्लोज हो जाए। ठीक है, या फिर ये डॉक्यूमेंट जो खुला है वो क्लोज हो जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे विंडो डॉट क्लोज मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है ना विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, विंडो डॉट क्लोज को यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, क्लोज फंक्शन को। तो विंडो डॉट क्लोज मैं इस तरह से कॉल करूँगा और इसे सेव करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, जो देखिए क्या ये विंडो क्लोज होती है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर, देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एक और पहले टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, अभी एक विंडो जो पहले खुली हुई थी वो क्लोज हो गई। ठीक है, समझे आप। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो क्लोज है ये वर्क करता है। ठीक है, अगर देखो मैं ये एक नया विंडो, ये क्या है, एक तरीके से जैसे हम टैब ओपन करते हैं ना, तो ये आपकी विंडो होती है, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो। ठीक है, तो मैंने अगर इसको यहाँ से कट कर दिया, अगर ये सिंगल विंडो होती तो क्या होता, जैसे ही ये कट होता वैसे ही ये पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है ये भी कट हो जाता। ठीक है, सो अभी देखो मैं वापस से क्या करता हूँ, इस पूरे ब्राउज़र को क्लोज़ करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो ये आपकी पूरी विंडो है ये पूरी की पूरी विंडो कट हो जाएगी। देखो मैंने इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, जो आपकी विंडो थी वो कट गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपका जो क्लोज फंक्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जो अभी आपने ये क्लोज फंक्शन पढ़ा है ये अभी आपने पूरा का पूरा नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ अभी आपका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अभी आपका बेसिक्स चल रहा है जावास्क्रिप्ट में। इस क्लोज फंक्शन को हम अभी आगे और भी अच्छी तरह से जानने वाले हैं। ठीक है, अब जरा आइए एक और फंक्शन के बारे में हम सीखते हैं जिसका नाम है ओपन फंक्शन। ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन फंक्शन। अब ये कैसे वर्क करता है जरा वो देखिए। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ एक फ़ोटो ओपन हो जाए या फिर कोई वीडियो ओपन हो जाए, तो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये लोगो वाला आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा है और index.html की फाइल भी मेरी यहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ जो ये फ़ोटो है ये फ़ोटो ओपन हो जाए हमारे ब्राउज़र में। ठीक है, सो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं इस index.html को रन करवा लेता हूँ वापस से। सो देखिए वो index.html यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ कोडिंग में आ जाइए सबसे पहले तो आप, क्योंकि अभी यहाँ तो ऑन क्लिक पे विंडो डॉट क्लोज ही डिफाइन है, हमें क्या करना है इस ओपन को यूज़ करना है। ठीक है, सो आप क्या करना चाहते हो, आपकी विंडो के अंदर किसे ओपन करना चाहते हो, उस फोटो को, तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पे ऑन क्लिक पे
विंडो डॉट ओपन फंक्शन को यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने विंडो क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी फ़ोटो ओपन हो वो कहाँ ओपन हो, विंडो में ओपन हो। ठीक है, सो देखो मैं क्या करूँगा, जैसे कि देखो यहाँ पे जो ये फ़ोटो है इसको हमें ओपन करवाना है लोगो को, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, .png। सो आप क्या करो, इस ओपन के पैरेंथेसिस के अंदर आप सिंगल कोट के अंदर आप यहाँ पे उस फोटो का नाम टाइप कर दो। क्या है नाम, लोगो डॉट png। ठीक है, सेव कर लो। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, जो फोटो है लोगो डॉट png वो आपकी एक नए विंडो में ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे सेव कर लिया और यहाँ पे आके इसको रीलोड करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा क्या एक्शन परफॉर्म होगा। मैंने क्लिक किया तो देखो एक नए विंडो के अंदर क्या हुआ, आपकी जो ये फ़ोटो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं एक और फंक्शन के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन आपका क्या करता है ज़रा वो देखिए। प्रिंट फंक्शन का काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन लगाने से पहले मैं बॉडी में कुछ राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 से राइट कर लिया STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने राइट कर लिया। अगर अभी मैं इसे रिलोड करूँ तो यहाँ देखो ये कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू होगा। मैं चाहता हूँ जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, जो ये पेज आ रहा है ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो देखिए वो कैसे आपका वर्क करेगा। सो अभी हम क्या चाहते हैं, किस चीज़ का प्रिंट आउट हो, सॉरी प्रिंट आउट किस चीज़ का हो, इसका प्रिंट आउट हो, जो ये हमारी विंडो है यहाँ पे जो ओपन हो रखी है इसका पूरा प्रिंट आउट हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले विंडो लगाओगे, फिर डॉट और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को ऐसे कॉल कर दोगे, और यहाँ पे जो लोगो डॉट png है आप इसको इस तरह से रिमूव कर दोगे। ठीक है, सो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो जो विंडो खुली हुई है उस विंडो का प्रिंट आ जाए। ठीक है, अगर देखो मैं इसे अभी सेव करूं कुछ इस तरह से और यहाँ पे रन करूं तो देखिए ये किस तरह से आपको प्रीव्यू होगा। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक हियर, और यहाँ देखो क्या ओपन हो गया, प्रिंट आउट की जो फंक्शनैलिटी होती है ब्राउज़र के अंदर वो फंक्शनैलिटी, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ देखो अभी थोड़ी ही देर में आपको जो कैसा प्रिंट आएगा वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया, क्या क्या यहाँ प्रिंटिंग में पेज में दिखा रहा है, STP कंप्यूटर एजुकेशन जो हमने लिखा था और जो क्लिक हियर का बटन है वो। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। अब आप देख लो प्रोग्रामिंग क्या है, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 अलग अलग बटन बना सकते हो और यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हो हर एक बटन के अंदर, इस बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, इस बटन पे क्लिक करने से प्रिंट आउट हो, इस बटन पे क्लिक करने से आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो। अब ये सारे जो डिसीज़न लेने की जो क्षमता है अब किस में है, अब आप में है। अब आप डिसीज़न ले सकते हो कि इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, और इसके अंदर हम फीचर्स और फंक्शन को कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, सो फंक्शन और फीचर डेवलप करने के लिए हमें क्या मिलता है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन मुताबिक कुछ नया फीचर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे स्वाइप अप हो तो कुछ और होना चाहिए, स्वाइप डाउन हो तो कुछ और होना चाहिए, या फिर इस पर क्लिक हो तो एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाए। ठीक है, तो वो सब आपको खुद से बनाना पड़ेगा। यूज़र डिफाइन मीन्स आपको खुद से एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सो फिलहाल मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के साथ ही आपको एक टास्क रिकमेंड करूँगा। ठीक है, उस टास्क में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मेरे को मेल करिएगा। ठीक है, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।